आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि पिछली 2 क्लासेज आपको बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बाबू, पूरी एफर्ट और एनर्जी लगा रहा हूँ कि ये सारे के सारे टॉपिक से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। सीधे आप ये भी देख रहे होंगे कि हर एक चैप्टर को मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूँ। आज भी हम लोगों ने वही काम किया है, 2-3 चैप्टर के टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। आइए, टाइम एकदम बर्बाद नहीं करते, सीधे मुद्दे की बात होगी भाई। ये प्रैक्टिस बैच है, मुद्दे की बात सीधे सीधे होगी। आ जाइए टॉपिक पे सीधे सीधे। मेरे बाबू, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है 75070 के निकटम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से पूरा पूरा कट जाए। जरा आज विभाजता का नियम की बात आ ही गई है और आपने छेड़ दिया तो थोड़ा 2-4 मिनट टाइम दीजिए, कंप्लीट विभाजता का नियम आपको पढ़ा देता हूं। देखिए भाई, विभाजता का नियम की अगर बात की जाए, डिविजिबिलिटी रूल की बात की जाए, तो जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जरा बोलिएगा और जो लोग नहीं पढ़े होंगे याद करते जाइएगा। अगर कोई कहे कि 2 से विभाज का नियम क्या है, कितनो बड़ा नंबर रहे, कितनो बड़ा नंबर है, उसके अंतिम एक अंक, अंतिम कै अंक बाबू, अंतिम एक अंक अगर 2 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। गुड। 2 का डबल क्या होता है, 4। ऐसी संख्या जिसके अंतिम का 2 अंक, अंतिम में कितने अंक, 2 अंक, अंतिम का अंक 4 के लिए 2 अंक, अंतिम का 2 अंक, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाती है। सर 8 का नियम बता दो। देखो, 2 के पावर 1 के लिए 1, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 तो 2 अंक, 2 के पावर 3 मतलब 8 तो 3 अंक। जिसके अंतिम 3 अंक कट जाएंगे, अंतिम 3 अंक कटेंगे, 8 से कटेगी। और जिसके अंतिम के 4 अंक कटेंगे वह संख्या 16 से पूरा पूरा क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। तो 2, 4, 8, 16 का नियम याद हो गया। यस सर। सेम नियम, आइए विभाजता के नियम 5 पे आते हैं। जिस संख्या का आखिरी एक अंक, जिस संख्या का अंतिम एक अंक 5 से कटे, वो संख्या 5 से पूरा पूरा करेगी, वो अंतिम अंक या तो 0 होगी या तो 5 होगी, या तो 0 होगी या तो 5। आगे, अगर 25 से कोई संख्या कटती है तो अंतिम का 2 अंक चेक करिए। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटता है, पूरी की पूरी संख्या 25 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और अगर आपका पेपर का है 125 से कटने वाली, तो किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम कितने अंक, 3 अंक अगर 125 से कट जाए तो पूरी क्या 125 से कट जाती है। मजा आ रहा है? यस लिखते जाओ। आगे 3 का नियम बताओ सर, 9 का नियम बताओ। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, कोई भी कितनी बड़ी संख्या है, उसके अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ करने पे अगर 3 पहाड़ा से कट गई तो पूरी संख्या 3 से कटे। जैसे एक एग्जांपल, मान लो ये लिखा है 1234। अब मैं पूछूं ये 3 से कटेगा, तो आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, इसके अंक जोड़िए, अंक जोड़िए, सब लोग जोड़िए, अंक जोड़िए, अंक जोड़िए। 2 1 3 3 6 4 10 2 12। इसके अंकों का जोड़ कितना आया, 12। तो 12 क्या 3 के पढ़े में आता है? यस सर। तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जिसके अंकों का जोड़ 3 से कटता है, पूरी संख्या 3 से कटती है। उसी तरह जिसके अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ 9 से कटे, अंकों का जोड़ किससे कटे, 9 से कटे, पूरी की पूरी संख्या 9 से कटती है। तो सुना जा, अंकों का जोड़ का नियम 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 पे लगेला। यानी 3 और 9 का नियम होला अंकों का जोड़, 5 का नियम होला और 2 का नियम होला, 5 का नियम और 2 का नियम होला अंतिम का अंक, अंतिम का अंक। अब इसके अलावा बचा 7 11 13। बड़ा खतरनाक है बबुआ। 7 का नियम, 11 का नियम, 13 का नियम, बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे, दिल में गदगद हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। जैसे एक नंबर लिखता हूं, एक नंबर लिखता हूं
1331, ठीक है, एक नंबर लिखता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं बताओ 1331 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, तो आप भागा देते देते परेशान हो जाएंगे बट पता नहीं चलेगा। आपको एक जुगाड़ बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। 13 से 31 से पहले एक और बता देते हैं आपको। ये 6 अंकों की संख्या है, 3 3 3, और ये पूछा थे डायरेक्ट एग्जाम में। बताइए क्या ये 7 से विभाज्य है, क्या 11 से विभाज्य है, क्या 13 से है? तो इसका एक जादुई नियम है हमारे पास, जानते हो जक्का? अंतिम से 3 को जोड़ा बताओ तो 333। हाय अंतिम से 3 को जोड़ा बनावा 333। इस 3 3 का जोड़वा में से दोनों को घटा लो, 333 कदा पीछे बात ना करे तेज। 333 ये कितना आएगा? 0। पीछे बात मत करिए, तेज बात मत करिए, मोबाइल मत तेज चलाइए। 333 से 333 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? 0 आएगा। 333 से 333 घटाएंगे कितना आएगा? 0। अगर 3 अंकों का जोड़ा बना के घटाते हैं, घटाने के बाद 0 आ जाए, या 7 7 11 और 13 से पहाड़ा से कटने वाला नंबर आ जाए, 7 से कटने वाला आ जाए, 11 से कटने वाला आ जाए, 13 से, तो वह संख्या 7 से भी पूरा कटेगी, 11 से भी पूरा कटेगी और 13 से। जैसे मैंने लिया था 1331 और हमने आपसे पूछा ये किससे कटेगी, तो अंतिम से 3 जोड़ा बनाओ। अंतिम से सर, अंतिम से लो 3 जोड़ा बना दिया। आप में से बच्चे बैठे कह रहे हैं ए सर जी हेकर कहाँ 3 जोड़ा बनल? अरे यार नाइफ बनाता थे करे अगवा 0 लगा दे, का हो जाए एकरा से? अरे नंबर से पहले 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो इसके 3 जोड़ा बन गए। अब घटा लो 331 में से 331, 3 अंकों का जोड़ा हो गया बाबू, ये घटा लो -1, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 331 में घटाओगे 330। क्या 330 7 से कटता है? कटाओ, 7 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या 1331, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। क्या 11 से कटेगा? हाँ सर 11 33 कटेगा, ये संख्या 11 से कटेगी। क्या ये संख्या 13 से कटेगी?
हेलो हेलो, देखा जाओ जाओ था, देखा जाए इसे का एग्जाम बोल रहे हैं। आ रहा है, अभी आए थे, अभी आ गल। अब कब से छूटल है यार, जस्ट छूटा है। आ गई, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आवाज रुक गया था। आइए बताइए, क्या ये संख्या 7, 11, 13 से कटेगी? अंतिम से कै को जोड़ा बना, जल्दी बोलो। 3। अब सुनो यार, कोई लड़का सोची ना कि हेकरा में से घटाएगी, अरे अंतर लेना यार, किसी में से घटाना क्या है, अंतर। तो ये बताइए कितना, 277, ये कितना है 200, तो 277 में से 200 घटे जाता कितना है, 77 आई ना। अब क्या 77 7 से कटता है? हाँ, तो भाई पूरा संख्यावा 7 से कट जी, लो 7 का नियम खत्म। 2 सेकेंड में बता दिए इतना बड़ा नंबर 7 से कटेगा। क्या ये 11 से कटेगी? 11 साते, तो भाई पूरा संख्या वो 13 से 11 से कट जाएगी। क्या ये 13 से कटेगी? नहीं, 13 का नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। क्या 7, 11, 13 का नियम सीखे हैं आप लोग? अंतिम से कितने जोड़े बनाने हैं? 3। अंतर या जीरो आ गया तो तीनों से कटेगा, अंतर जीरो आ गया तो तीनों से। आज जीरो के अलावा कुछ आया तो चेक करिए, 7 से, 11 से और 13 से, जिससे कटे आंसर हो जाए। ये सब नियम हो गया खत्म। अब सुनो ध्यान से, अब बचा है 6, तुम लोग देखे होगे, बचा है 12, बचा है 15, बचा है 99, बचा है 65, ये सब बच गया। इस सब का नियम बता दें, तुम लोग बोलो, तुम लोग बताओगे, हम नियम नहीं बताएंगे। बताओ कौन दो संख्या गुणा करने से 6 आता है? 2 और 3, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो 6 से पूरा पूरा कट जाएगी। लो मजा आ गया। चलो 12 बताओ, दो संख्या 3 चौके, तो जो संख्या 3 का भी नियम माने और 4 का भी नियम माने वो किससे कट जाएगी? 12। अरे मजा आ रहा है क्या? 15 बोलो, जो संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाए वो किससे कट जाएगी? 15 से। जो संख्या 11 और 9 से कटे, 11 9 99 ना हो, जो संख्या 11 का नियम माने और 9 का नियम माने वो किससे कट जाएगी? 99 से। 13 का तुम लोग बताओ, जो संख्या 13 से और 5 से कटेगी क्या वो 65 से कट जाएगी क्या? जो संख्या 5 का और 13 का नियम मानेगी वो संख्या कट जाएगी 65 से। चलो इसी बात पे तुम लोग बताओ, 78 के लिए क्या नियम लगेगा? 13 5 65, 13 छके 78। जो संख्या 13 का और 6 का नियम मानेगी क्या वो 78 से कट जाएगी क्या? यस सर, कट जाएगी। तो ये हम लोग का नियम है। क्या हो गया? बैक से समझाना है, कौन वाला शुरू कर लो, यहीं से। एक बात सुनिएगा, हमें पता है 7 11 13 में दिक्कत है, कोई बात नहीं है। 7 11 13 में अंतिम से 3 जोड़ा बनाइए, 3 जोड़ा बनाइए। इस जोड़े का ले लीजिए अंतर, जोड़े का क्या ले लीजिए? अंतर। अंतर कितना है? 77। अगर अंतर 0 आ गया तो समझा जा 7 से भी कटी, 11 से भी कटी, 13 से, और अंतर 0 के अलावा कुछ और है, जैसे यहाँ पे अंतर क्या है? 77, तो चेक करो किससे कट रहा है? 7 से, तो पूरी संख्या कट जाएगी। 11 से पूरी कट जाएगी। 13 से नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 13 से नहीं कटेगी। बस यही बताया, और कुछ नहीं बताया। ये समझ में आ गया आप लोग को? अब आते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन पे। भाई व्यवस्था का नियम हमने 5 मिनट में पढ़ा दिया, लो पूरा व्यवस्था के नियम खत्म। अब आइए टॉपिक पे। 75 0 70 के निकट आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो किससे कट जाएगी? 65 से। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि लड़का लोग इस पूरे नंबर को पहले 65 से भाग करेगा, निकालेगा शेषफल, ओकरा में जोड़ेगा, उसके बाद आंसर बताएगा। हम बताते बिना कलम उठैले आंसर आई। मनबा के नहीं मनबा? देखा जा ध्यान से कैसे आएगा बिना कलम उठैले। सुनो, 7570 के पंजरे का नंबर चाहिए बाबू, इसके आसपास का नंबर चाहिए। केकरे पहाड़ा से कटे के चाहिए? 65 से कटे के चाहिए। अभी तू लोग क्या हम क्या पढ़े नहीं है? जो संख्या 65 से कटेगी वो 13 का और 5 का दोनों का नियम मानेगी। बात से सहमत बाला जा? 13 का
क्या होगा, अंतिम से 3 जोड़ा का अंतर 13 से कटना चाहिए। 5 का नियम क्या है, अंतिम एक अंक किससे कटना चाहिए, 5 से। तो है देखिए 5 से तो सब कट जाएगा, क्योंकि 0 भी कटबे करता है, 5 कटबे करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो केकर नियम जांच करल जी 13 का। चलो अंतिम से 3 जोड़ा बनाइए, हाई 3 जोड़ा हो गए लो। तो हे करे आगे कुछ निकाल जी, इन दोनों का अंतर बताओ 5। अरे 75 70 के अंदर 5 आएगा ना, क्या 13 से कटेगा, नहीं, तो ये संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है। चलो इन दोनों का लो अंतर, तो ये 75 75 का ये 0 आ गया, क्या ये संख्या 13 से कटेगी, हाँ अभी बताइए ना, तीनों का अंतर का 0 अगर आ जाता है तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी और 13 से, तो ये संख्या 13 से कटेगी। ठीक है, इसका बनाओ जोड़ा। 75 में से 10 जाएगा तो यानी 65, इहो कटेगी 13 से। अरे हाँ या ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा बी और एक क्या बचा सी। हाई वाला आ जाओ, आखिरी से 3 जोड़ा बनाओ। 75 में से 65 जाएगा, आएगा 10, क्या ये 13 से कटेगा, नहीं, तो 13 से ये नहीं कटेगा। अब या तो मेरा आंसर बी है या तो सी। अब पढ़ा जा सवाल ऊपर, के करे नजदीक 7570 के नजदीक ना हो, 75,070 के नजदीक ना, 75,075 ये है, बोलो हाँ। आइए 75,010 है, तो ये ज्यादा दूर है क्या, ज्यादा नजदीक कौन है, 75 से 75 ज्यादा नजदीक है ना जी। 70 और 5, तो ये निकट वाला ना चाहिए, निकट वाला, तो निकट कौन है, बी। खत्म, बस 2 सेकंड का सवाल था। हमारे बच्चे तो 70 पे अंतर 5 नहीं कटी, 75 पे 10 अंतर नहीं कटी, अब हाई कटा था, 0 आवत रहे या 65 आवत रहे। अब इन दोनों में 75 70 के नजदीक कौन है, 75। आंसर हो गया, सवाल खत्म। समझ में आया सबको, आगे बढ़े के गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई लाइव वालों। यार मक्खी है लड़कना बाबू, परेशान कर देते। चला यार सवाल 52 पढ़िए ध्यान से। एक टंकक, कितना लोगों को पता है टंकक मतलब क्या होता है, कमेंट में लिखिए। था टंकक का मतलब क्या होता है, कमेंट में लिख के दिखाइए, देखते हैं किनको पता है टंकक का मतलब। हाँ सही पकड़े, टंका का मतलब क्या होता है, टाइप राइडर, जो टाइपिंग करता है उसे टंका बोलते हैं। टंकक मतलब एगो लिख रहा है पानी का टंकेर, ये नालायक कहीं का। पाकिस्तान से ही तो का तुम, टंकी कोनो बोला, कोनो पानी का टंकी, हट तेरी के। इधर आ जाओ, कई आते हैं जो बोलना है बोलो, इधर इधर। टंकक का मतलब बोला टाइपिस्ट, नालायक कहीं का, टाइपिंग करने वाला। एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता, मतलब एक पेज लिखी, एक पेज लिखी तो ओकरा में कुल 4 मिनट समय गंवा दी। कै मिनट समय गंवा दी, 4। एक पन्ना लिखी तो 4 मिनट समय लगी। आगे पढ़िए। दोपहरिया के 1 बजे लिखे शुरू कैलस, क्या बजे लिखने शुरू किया, 1, और 2 बजे तक लिखा। तो बता जा 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटा ना होला हो, 1 घंटा के बीच कितना पन्ना लिख दिया, 1080। यानी ये टोटल 1 बजे से 2 बजे के बीच यानी 1 घंटा में 1080 पन्ना लिख देना। लिखने में कितने टंककों की जरूरत होगी, कितने टाइपिस्ट की जरूरत होगी। एक बात बताओ तुम लोग, एगो आया हमारे यहाँ टाइपिस्ट कले सर, एक पन्ना आपका हम 4 मिनट में लिखा, तो हमारे दिमाग में आयल कि अगर एक पन्ना ही 4 मिनट में लिखा था तो एक अगर हम 60 मिनट टाइम दें, क्या मिनट टाइम दे दे बाबू, 60 मिनट। तो इसका ये बताओ 15 चौके 60, तो 15 चौके 60 मिनट अगर इसका टाइम दे दे हम, तो मेरे प्यारे 15 एक कम 15, क्या ये 15 पन्ना लिखेगा क्या, बोल दो यार। 100% समझ में आ रही है मेरे प्यारे।
4 मिनट में तू एक पन्ना लिखत हुआ तो 8 मिनट में 2 लिखवा, तो 4 का पड़ा 15 बार पड़ा, 15 चौके 60, 60 मिनट में 15 एक कम 15, 60 मिनट में तुम 15 पन्ना लिखोगे। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तुम 1 घंटा में 15 पन्ना लिखोगे क्या? 1 घंटा में कितना पन्ना लिखोगे? 15। अगर घंटा में 15 पन्ना लिखते हो तो पढ़ो 1080 पन्ना लिखवाना है। एगो बोला सर जी हम 1 घंटा में 15 पन्ना लिख दे, हमके 180 पन्ना लिखवाना है। 1080 पन्ना यार, सॉरी 1080 पन्ना लिखवाना है। एगो 15 पन्ना लिखा था तो एकरा से भाग कर दे तो पता चल जाएगा क्या कि कौगो को बुलाए के पड़ी। 30 पन्ना तो पड़ी, 35 पन्ना तो 3 को बुलाए, 7 पन्ना 4 को बुलाए पड़ी, तो 1080 पन्ना लिखना है क्या? तो कौगो बुलाएंगे? 15 से भाग करो। 15 15 7 105, 30, 15 दूनी के 30। कुल कितने टाइपिस्ट बुलाने पड़ेंगे? 72 टाइपिस्ट बुला दोगे तो तुम्हारा 1 घंटा के अंदर 1080 पन्ना लिखा जाएगा। लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया है जी सबको? कोई डाउट? फिर से होता है, एक बार देखो। एक टंकक 1 पन्ना टाइप करने में क्या मिनट लगाता है? 4। तो बताओ 4 मिनट में 1 पन्ना लिखल तो 1 घंटा, 1 से 2 PM लिखवाना है ना जी। तो 1 घंटे में क्या मिनट? 60। तो 60 मिनट में कितना? तो 4 मिनट में 1 पन्ना, तो 15 चौके 60, तो 15 एक कम 15। तो क्या 60 मिनट में 15 पन्ना लिखोगे? अरे 4 में 1 तो 8 में 2, 12 में 3, 16 में 4 लिखोगे ना। तो 15 चौके 60, तो 60 मिनट में कब पन्ना लिखोगे? 15। तो एक टाइपिस्ट को बुलाइए, 1 घंटा में 15 पन्ना लिखेगा एक टाइपिस्ट। तो एक टाइपिस्ट 1 घंटा में 15 पन्ना लिखता है, हमें लिख रहा है 1080 पन्ना। कितना पन्ना लिख रहा है? 1080। तो एगो 15 लिखा था, 1080 के भाग कर दो, तो कै गो टाइपिस्ट को बुलाना पड़ेगा? 72 गो को बुला देंगे तो पूरा पन्ना लिखा जाएगा। क्लियर हो गया भाई? चलिए गुड। नेक्स्ट 53। देखो अभी जो पढ़ाई नहीं आवे लगल, मजा आ जाई। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 99 से पूरा पूरा कट जाए? 99 का नियम बताओ जा। जौन संख्या 11 के पढ़ा और 9 से कटे 99 से कटेगी। 99 से कटने का नियम होता है सर, जो संख्या 11 के भी कटे और 9, 11 का नियम 9 को के 99 से कटे। 9 का नियम क्या कहला? अंकों का जोड़। जोड़िए इसके अंक। 4 2 6 6 12 और 14, 12 और 14 26, 12 14 26 नहीं कटेगा। कटो 4 7 11, 11 8 19 21 नहीं कटेगा। 9 से कटा रहे, अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। 2 2 4, 8 4 12, 12 7 19 नहीं कटेगा। 5 3 8 6 14, 14 13 27 कट जाएगा। इकलौता संख्या डी आंसर हो गया। हम को नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 9 और 11 का। हम 9 11, 9 11 में आसान के कर 9 का मतलब कल अंकों का जोड़, तो केवल इसके अंक का जोड़ 9 का पड़ा 27 आया है, बाकी का जोड़ 9 का पड़ा 27 नहीं आया। इसलिए इसका आंसर D4 देवसेना। केवल 2 सेकेंड आप नहीं तो चारों ऑप्शन भाग करत रहता, अगले जन्म में आंसर आवत। आजा नेक्स्ट 54। ये अच्छा सवाल है यार, स्टार लगा लेना यार। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल है। इस टाइप के सवाल के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। पढ़िएगा। एगो भाग का सवाल बनावत रहनी है। केकर सवाल बना रहा था? भाग का। एक भाग का प्रश्न बना रहा था। सवाल में गुणक जो है भागफल का 10 गुना है। गुणक यानी भाजक, भाजक भागफल का क्या गुना है? 10 गुना, तथा शेषफल का क्या गुना है? 5 गुना। भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल क्या गुना है? 5 गुना। बताना है यदि शेषफल 46 है, शेषफल कितने है बाबू? 46 है, तो भाज्य का मान क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होला का। भाज्य बराबर क्या होता है? सब लोग बोलो। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे
भागफल, भागफल प्लस प्लस बाबू लोग शेषफल होता है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होला। अब भैया देखा जा सारे बच्चे हाई भाग का प्रश्न ऐसे ही हल होके का हो भैया, बोलत रहिया जा, इतना तो सबके पता हो ही, प्रैक्टिस सेट में हाल वाला। तो अब बताइए भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। पहला लाइन पढ़ते हैं, एक भाग के सवाल में गुणक यानी भाजक भागफल का क्या गुना है 10, यानी यहाँ पे जो भागफल होगा इसका ये क्या गुना होगा 10, तथा शेषफल का क्या गुना है 5। आज शेषफल दिया कितना है जी 46। ये बताओ शेषफल 46 यानी यहाँ का मान हम लोग को पता चल गया क्या, यहाँ का मान हम लोग को पता चल गया क्या बाबू लोग, अरे यहाँ का मान शेषफल पता चल गया कितना है 46। गुड, पढ़िएगा शेषफल 46 है। अब पढ़ो, आई सवाल पढ़ो, गुणक यानी भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का क्या गुना है 5, यानी ये जो भाजक है ना यहाँ वाला भाजक इसका क्या गुना है 5, तो इसका 5 गुना करो, 5 के 30 और 5 के 20 और 3 23, 230 होगा क्या बापू, यानी शेषफल का 5 गुना भाजक है। तो शेषफल कितना दिया था 46, इसका 5 गुना किए तो कितना है 230। अब भाई लाइन यहाँ पढ़ो ध्यान से, जो भाजक है भागफल का क्या गुना है 10, यानी यहाँ पे जो भी नंबर है उसका 10 गुना करोगे तो 230 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बताओ अगर यहाँ वाली संख्या का 10 गुना करके 230 तो यहाँ वाले के लिए भाग करना पड़ेगा क्या उल्टा, अरे यहाँ से आने में 10 गुना तो इधर से 10 से भाग लग जाएगी वापस आने के लिए, तो 210 का 230 को अगर 10 से भाग करेंगे तो 23 हो जाएगा क्या। अब एक 10 गुना करा जाता 23 का 10 गुना 230 आएगा क्या, यानी भाग का 10 गुना क्या है भाजक, क्या हमारा शेषफल का ये 5 गुना है, हाँ क्या ये भागफल का 10 गुना है, यस। तो अब हमें क्या पूछा है, पढ़िए क्या पूछा है, भाज बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए भाई करके दिखाइए, सारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक बोलो 230 भाजक अगुणे भागफल 23 अब प्लस शेषफल कितना हो 46। ये बता 23 गुणे 23 529 होला का, 23 गुणे 23 कितना होता है 529, तब 529 पे एक जीरो लग जाएगा बाबू, 5290 प्लस 46, 5290 में एक जोड़ोगे 5336 आ जाएगा, ये जोड़ने पे 5300, सवाल का जवाब आएगा 5336, 5336 D4 देवसेना, D4 देवसेना, D4 देवसेना। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे तनी सा टाइम ज्यादा लग गई, हमनी के इतना ना आवेला भाई, इतना हमने के ना आवेला। क्या आप चाहते हैं मैं आपको एक लाइन में लिख के आंसर दे दूं, लो किसी को बताना मत, तुम इस फॉर्मूले में खाली रखो तुम्हारा आंसर आ गया, कुछ मत करना, इस फॉर्मूले में रखो। ऐसे सवाल में किसका मूल मान पता है, शेष का कितना पता है 46, तो शेष इसके पहले किसका चिन्ह रहेगा प्लस, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब पढ़ना, भाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेषफल का क्या गुना है 5 गुना, तो यानी भागफल अगर भाजक निकालना है तो शेष का क्या गुना करना पड़ेगा 5, तो इसका 5 गुना करो, 46 का 5 गुना करोगे भाजक आएगा, करो 5 गुना 230। क्या ये हमारा भाज्य आ गया, भाजक आ गया क्या, अरे बोलो हाँ या ना। शेषफल का क्या गुना करना है 5, तो 46 का 5 गुना कर दिए तो हमारा भाजक आ गया, क्लियर है। आई भागफल का क्या गुना है 10, भागफल का क्या गुना है 10, तो भागफल को 10 से भाग कर दोगे तो इसका भागफल आ जाएगा वापस, अरे आया ना, इसका 10 गुना करोगे तो 230 होगा ना जी, वापस जाने के लिए 10 से क्या कर देंगे भाग। अगर ये बताओ 2 का 10 गुना करोगे तो कितना आएगा 20, अगर हम 20 दिए हैं हमको ये नहीं पता तो इसको 10 से भाग कर देंगे, इसको 10 से भाग कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये 2 नहीं आ जाएगा। वही चीज हम भी कह रहे हैं, भाजक कितना है 230 और 10 से भाग कर दोगे तो भागफल आएगा, इसका 10 को नहीं हो गया, बात समझ में आ रही है। अब बताइए इन दोनों का जोड़ 529 आएगा, अरे बोलो हाँ 529 मतलब 5290 आएगा। अब 5290 से जो भी आंसर आएगा बड़ा आएगा,
तब देखो 4200 है, 4300 है, 4300 नहीं आंसर आएगा। इकलौता ऑप्शन था 5200, आधा आंसर हो गया। अरे हाँ या ना, मजा आया। ये सारे अप्रोच लगाने एग्जाम में। 54 सवाल, अरे सॉरी 55 सवाल। आइए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंक 2 और 4 दोनों से कटेगा? अब ये पढ़ाई 2 और 4 का नियम, जो अंक कट गई से कट जाए वो चारों से कट जाए, कटी ना हो। अंतिम 2 अंक, इसका अंतिम 2 अंक 76, क्या 4 से कटेगा? हाँ, 4 एक कम 4, 4 नवा के 36 हो सकता है। क्या इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा? नहीं, गलत। क्या इसके दो अंतिम अंक 4 से कटेगा? नहीं, गलत। क्या इसके 2 अंतिम अंक 4 से कटेगा? नहीं, गलत। इसका एक ही आंसर आएगा, ए फॉर एप्पल। जिसके अंतिम के 2 अंक कटते हैं वही संख्या के 4 से पूरा पूरा कटता है। कितना आसान है। बहुत सुंदर भाई, लाइव में ऐसे एक्टिव रहो, एकदम जवाब दो लाजवाब। चलिए इस सवाल को बताइए। कल पढ़ाई रानी, आंसर नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में से उठा के तुमको घर भेज देंगे। कल ये पढ़ाए थे। चलिए हम आपका आंसर देखना चाहते हैं। कल ये आपको हमने पढ़ाया था, कल हमने आपको ये पढ़ाया था, इसका आंसर चाहिए हमको। हम कुछ नहीं जानते हैं, कल हमने पढ़ाया था, इसका हमको आंसर चाहिए बस। इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। डी गलत। ए रोहित, चांदनी, आदिति, संदीप, रोलेक्स, BR 45, सबका गलत। शिवाजी, हीरालाल, बी, कोई का सही नहीं आ रहा है। चलो भाई अब हम बताते हैं, सबका गलत, सबका गलत, सबका गलत, मेरा होगा सही। सुनो हाई तनी पढ़ लेवल कर जा। 1000 में बदले, किस में बदलना है? 1000 में। पढ़ो, 44,806 रुपया है। 44,000 तो ऑलरेडी 1000 में है। बोलो हाँ, किसको बदलना है? 806। 806 को जब 1000 में बदलोगे तो अगला आगे आएगा कि पीछे जाएगा? 100% आगे जाएगा। कल पढ़ाई रानी, 5 या 5 से बड़ा रहता है तो आगे एक जोड़ देते हैं, 5 से छोटा रहता है तो पीछे चल जाते हैं। तो ये बताओ 44,000 तो पूरा है। 806 को अगर 1000 बना देंगे तो पूरी संख्या 1000 बन जाएगी। जैसे ही 806 को 1000 बनाएंगे तो 44,000 अब प्लस 1000 ये हो जाएगा, क्योंकि 806 के आगे पूर्णांक संख्या 1000 है गरीबों। तो इसका आंसर आएगा 45,000। सबका गलत आया था, सबका गलत आया था। सीधे 50,000 पहुंच गए हैं लोग। अरे वाह 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 वाह। अरे बबुआ 1000 में बताना था। किस में बताना था? 1000 में। तो 44,000 तो पूरा था, बट 806 1000 में नहीं था। तो 1000 बदलने के लिए ऊपर जाओगे कि नीचे आओगे? क्योंकि 5 से बड़ा था तो इसलिए ऊपर जाएंगे, तो 1000 बढ़ जाएगा। तो ये 44 और 1 45। 57 सवाल पढ़ेंगे। इस अंक को यदि 1 से 9 तक के से गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में अंक की क्या होती है? बराबर। कह रहा है कौन सी संख्या को 1 से 9 तक से गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का जोड़ प्रत्येक दशा में अंक के क्या रहती है? बराबर। यानी जो अंक उसी के क्या रहेगा? बराबर। सुनेंगे ध्यान से, प्यार से पढ़िए, बड़ा मजेदार सवाल है।
1 से 9 तक के गुणा करें, 1 से लेके 9 तक का गिनती गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा बड़का गो, उसके अंकों का जोड़ हर हाल में क्या रहेगा, अंकों का जोड़ हर हाल में खाए खातिर ना गिला बड़ी चालाक पाला जा, अंकों का जोड़ किसके बराबर होगा। सुनिएगा, 9 एक काम 9, 9 दूनी के 18, एक रहस्य की बात बता रहे, चौंकिया जाओगे। नतरी के 27, नचौ के 36, बोलते रहिएगा। 9 पाँचे 45, 9 छके 54, 9 साते 63, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 के 81। जरा आप लोग गौर से देखो, किसी भी दुनिया के संख्या को 9 से गुणा कर दोगे ना, 9 से, तो जे भी आई ना ओकर जोड़ हमेशा 9 है। देखो ये तो 9 है, इसका जोड़ करो 8 1 7 2 6 3 5 4 5 4 6 3 7 2 8 1। कोई भी दुनिया का नंबर, एक लड़का जैसे कह रहा है, ए मास्टर जी उल्लू मत बनाओ, तनी 12 9 के करो तो, अरे दिल जले 108 होगा। अंकों को जोड़ो तो इसके। एक और कुछ का हम सुन रहे हैं, तुम कह रहे हो कि 11 से करके दिखाओ, अरे दिल जले 11 9 के 99, तब तक जो एक अंक का ना हो जाए। जोड़ो 9 9 18, फिर जोड़ो 8 1। दुनिया का कोई भी संख्या से अगर 9 को गुणा कर देवा ना, ओकर अंकों का जोड़ हमेशा 9 आई। कितनो बड़ा नंबर ले लो, कोई कह रहा सर 23 गुणे 9 करो, लो लो तुम्हारी बात आज मानेंगे। नतरी के 27, 18 आ 2 20, 207 अंकों का जोड़। दुनिया का लिख लो, पॉइंट बना के लिखो, दुनिया के किसी भी संख्या में 9 से गुणा करते हैं तो उसके अंकों का जोड़ हमेशा 9 आता है। दुनिया के किसी भी संख्या को अगर 9 से गुणा कर देते हैं तो उसके अंकों का जोड़ हमेशा 9 आता है, उसके हमेशा 9 आता है। ये रहस्य की बात है, किसी को बताना मत। अब बताइए, एगो लड़का 1 से लेकर 9 तक का संख्या का गुणा करत, नौ बाबू बाबू एकर गुणा करके अंकवा जोड़त, जोड़ के दिक्कत की क्या होता है, दादा दादा किडनिया फेल हो जाएगा। हमारे बच्चों को पता है सर इस महल में कौन घूम रहा है, 9। हाई कहता है हमारे संगे केहू का गुणा कर दे, सबहन का जोड़ 9 बना दे। हर हाल में इसका आंसर क्या आएगा, 9। तुमको भरोसा नहीं है, तुम्हारे पास मोबाइल है, 9 तक संख्या गुणा करो, उसके अंकवा को जोड़ के देखो 9 आएगा। ये काम आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 58। इस अंक के अतिरिक्त, यानी नीचे के ऑप्शन में जैसे 0 1 10 5, इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक, कारक का मतलब होता है फैक्टर, कारक का मतलब क्या होता है, फैक्टर। अंक के न्यूनतम 2 फैक्टर होते हैं। आम भाषा में समझो, देर अंग्रेज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बुझाएगा। सुनिए, फैक्टर का मतलब होता है, जैसे बोलो 6 का फैक्टर बताओ, 1 2 3 6, 6 का फैक्टर होगा ना, गुणक होगा ना, होगा ना, यानी 6 को 1 पूरा पूरा काट देगा, 2 को पूरा 2 पूरा पूरा काट देगा, 3 पूरा पूरा काट देगा, 6 पूरा, तो ये इसका फैक्टर कहलाता है, यानी कारक कहलाता है। लेकिन जैसे 1 का फैक्टर करो, 1 का फैक्टर 1 होगा क्या, इसको पूरा पूरा काट देगा। लेकिन यहां पे देखो 0 है, 0 को काटने वाला, यानी 0 किसको काटेगा या 0 किससे कटेगा, दुनिया का कोई भी नंबर नहीं है जो 0 को काट दे। 0 काट सकता है, जैसे 1 से भाग करोगे तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन 1 में 0 से भाग करोगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा क्या, यानी 0 दुनिया का इकलौती संख्या है जिससे किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। हाँ, इसमें कोई भाग कर सकता है, तो 1 से भाग करो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 किसी को दुनिया में काट
नहीं सकता है। तो याद रखिएगा दुनिया के इकलौता संख्या जो जीरो है, जिसका आंतरिक प्रत्येक अंक के न्यूनतम कारक, इसके कोई कारक या कोई फैक्टर नहीं होते हैं। जीरो का कोई फैक्टर नहीं होता है, इकलौता दुनिया का नंबर जीरो है, कोई फैक्टर। रीजन समझिए, जीरो दुनिया के किसी नंबर को नहीं काट सकता है, किसी भी नंबर को नहीं काट सकता। एक का तो हो जाएगा, जैसे 10 का फैक्टर बताओ, 1 2 5 10, 5 का 1 5, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इकलौता किसका नहीं आएगा, जीरो का, क्योंकि जीरो किसको नहीं काटता। आगे अब तुमको ना एक सवाल कराना है, उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। एक सवाल आता है बोर्ड मास का बड़ा प्यारा, आगे तो पढ़ाएंगे ऐसे हम डिटेल इसको सिंप्लीफिकेशन में, बट अभी आगे तो दर्शन करा देते हैं। चलिए, तो बोर्डमास में सबसे पहले विनिकम का प्रयोग करते हैं। कितना लिखा था आज जीवन में विनिकम देखा होगा, ओ माय गॉड, ये क्या होता है, ये रेकरिंग के कॉल जाला हो, ऊपरा लगर रहला नंबर वाके। ओके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 का प्रकार का होला, छोटका, मझोलका और बड़का। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, यानी घर के सबसे छोटे बेटे को पहले खाना, फिर मझोला वाला के, फिर बड़का वाला के। इसके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ का मतलब होला का, ऑफ का मतलब का होला का, यानी इसके लिए किसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, गुणा। कितना लड़का पढ़ लेता, ऑफ का मतलब गुणा। अरे हम कहते हैं पहले विनिकम हल करो, फिर ब्रैकेट हल करो, फिर ऑफ हल करो, उसके बाद भाग करो, तब जाके गुणा करना, तब जाके जोड़ घटाव करना। क्लियर? यस। चलिए एक सवाल बनाइए, ये हल करिए। अभी हम क्या पढ़ाएं, सबसे पहले विनिकम हल करो। तो देखो ये विनिकम है ना, ये देखो ये विनिकम है, ये विनिकम। तो इसके पहले क्या मत देखना, देखोगे तो नजर लग जाएगी। तो ये देखो 7 5 12 है, विनिकम वाला नंबर क्या है 12। 9 6 क्या है 15, 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आएगा क्या, यानी इस छोटका ब्रैकेट का हल किए तो क्या रिजल्ट निकल के आया 3। 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, 15 में 9 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 24। तो क्या है बोलो 56 भागे 1/3। अब ब्रैकेट यहां हटाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, गुणा मत बोलो, फिर गलत बोल रहे हो तुम लोग, गुणा कहते गलत, तुम बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा का, गुणा बोल दिए इसीलिए तो दिया है कि तुम गुणा बना के जीवन तबाह कर लो। क्या लिखेंगे 24 का और लिखेंगे 24, यही आएगा। अब बताओ पहले भाग दिया है कि पहले का हल हुई, पहले का हल हुई, समझ आ गया। लड़का ये गलती कर देता, पहले भाग कर देता है, हजा गुणवा लिखती है ना तो पहले तुम भाग करते, ये तुम्हारे पेपर का सवाल का गलती हो जाता। तो मेरे बापो पहले हल किसका करेंगे, का। तो जानत हो जा, चीनवा लिख के मत छोड़ल कर जा, हाई हल कर 3 8 24, एक एक का कहल जाला, लड़का गुणवा का चिन्ह लिख के छोड़ देगा, अरे गलती हो गया। का मतलब पहले उसको सॉल्व कर दीजिए तब है ना भाग हो जाए जी। बोर्डमास क्या बोला है, पहले ऑफ करना तब जाके गुणा तब जाके भाग, तो भाग एक के बाद होगा तो पहले क्या हल होगा, इसलिए इसका मान 8 और 8 से भाग कर लो, 8 7 56, 7 आंसर आ जाए। अगर आप सभी को सही में यह सवाल समझ में आई है तो इस सवाल का जवाब ओरल बताइए, सारे लोग हल करिए, कमेंट में मैं देखता हूं। चलिए हल करिए। वो ग्रुपवा में चैटवा में काहे लड़ाई करता है तू लोग जी, चैटवा में घुस के मारेंगे मुंहे मुंह, दिल जलो की तरह खाली लड़ाई झगड़ा, जहां देखा सब डकैत खाली। आज पहले ना मर्डर भगवान बना दो भाई, देखते हैं किंगा आंसर आता है। आकाश, रजनीश, बहुत सुंदर भाई, बनाइए। चले अब हम बनाते हैं, सुन लो। पहले विनिकम हल करो, 8 6 14, 10 7 17, 17 में से 14 गया था कितना आया, मरकड़ा पकड़ा हो जाता, 14 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 11 6 17, 17 में से 3 जाएगा कितना आएगा 14, 17 में से 3 जाएगा कितना आएगा 14। अब भैया वही गलतियां मत करिए जा, 18 भागे 1/8 आ गुणे के 14, तो पहले ये ना हल हो जाई हो,
पहले हे के मत हल कर देना, फिर गलती हो जाएगा, हल उसको करना है। करो, दो चौके 8, दो साते 14। अब क्या पता है तू लोग के, भाग का चिन्ह है ना, गुणा में लिख के अंशवा के हरवा, हरवा के अंशवा, पढ़ा है ना जी। 18 चौके 72, 72 बट्टा में 7, 7 में 70, 10 सही 2 बट्टे में 7। क्या बोडमास का नियम आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से? यस सर, 10 सही 2 बट्टे में 7। बोडमास खाली बताए खातिर पढ़ाई कोनो मतलब नहीं रहे। पहले वी निकम, फिर छोटा ब्रैकेट, तब मझोला, तब बड़ा, उसके बाद आपको का हल करना है, तब जाके जोड़ घटाओ गुणा भाग। एक ही सवाल से सब समझा दिए अच्छे से। गुड, आगे बढ़िए। हाय देखिए सवाल आया था 2014 बीपीएससी अमीन के पीटी में। जरा देखते हैं कौन कौन लड़का लड़की कमेंट बॉक्स में अभी पढ़ाई वही के आधार पे जवाब एकदम सही देगा। कौन देगा इसका जवाब एकदम सही? जल्दी बनाइए जल्दी। रूपम, और कुछ आंसर? देखो, हाय हाय देखो, इतना आसान नहीं है दिल जलो को। हाय का लिखा तेने पढ़ा जाता 9 घटावे 8 अगुणे 2। अभी बोडमास पढ़ाई नहीं है, बता दो पहले गुणा होगा कि घटाओ? पहले 8 दूनी के 16, पहले इसका गुणा करेंगे तब ना घटाएंगे जी। तो क्या कह रहा है 9 8 के अंतर को 2 से गुणा, बट गलत बोला था। पहले अंतर लेवल जी के गुणा करल जी, पहले गुणा ना करेंगे। बदमाश क्या बोला, पहले क्या करना है गुणा। 8 और 2 के उत्पाद, उत्पाद मतलब गुणा वाला, उत्पाद को 9 से घटाएंगे। सही कहा था, 8 और 2 के उत्पाद को किससे घटाएंगे? 9 से। सही कह रहा है ना हो? तो ये वाला सही है। 8 और 2 का भागफल, ये तरीके कहाँ चल गई भागफल करने हो। 9 8 का अंतर, अरे भाई 9 8 का अंतर लेंगे, गलत ना। पहले क्या करेंगे गुणा। बदमाश का नियम दिया था भाई भाषा में लिख के कि पहले 8 और 2 को गुणा होगा और करे मान में से किसको घटा देंगे? 9, 9 से घटाना है। क्लियर है? तो 9 में से 16 घटा ला जा, 9 माइनस 16 बराबर -7। क्या बिना दिमाग के लड़कियों को समझ में आया है? बच्चिया जानते लड़की लोग का आंसर क्या है? मैं बता दूं सच, लड़की सब का आंसर आया है, लड़की सब का आंसर आया है 9 में से 8 गल 1, 1 दूना के 2। मजा आया, मजा आया। यस यस, झूठ मत बोलना, तिलक का 2 आया था। एक लड़की झूठ नहीं बोलेगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल आप लोग को याद होगा मैंने बाइनरी नंबर पढ़ाया था ना कल। आज थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए हाई 3 चीज लेके आ लें, इंग्लिशिया देख के डेरा मत, हिंदी में हाँ सुना जाता, पहले ध्यान से सुनिए। जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें ना बाइनरी नंबर होला, एगो ऑक्टल नंबर होला, एगो डेसिमल नंबर होला, एक जो हेक्साडेसिमल नंबर होला। इसके अलावा भी नंबर के टाइप होते हैं, लेकिन आपके परीक्षा में 3 गो आवेला, बस है 3 गो। सबसे इंपॉर्टेंट बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल। सुना एक मतलब का भइल सोच हमने कुछ बुझात नहीं कि का कल चाहते। बाई मतलब 2, ऐसा संख्या जैसे 23 लिखना है बाइनरी में, तो 0 और 2 का ही केवल प्रयोग करके 23 लिखोगे। उसका नियम कल पढ़ाया था आप लोग को। इसी को बोलते हैं बाबू ऐसा संख्या जिसके आधार 2 हो। आधार 2 याद रखिएगा, हमेशा 0 से शुरू करना है। आधार 2 में पहला अंक 0 और दूसरा अंक क्या होगा? 1। यानी कोई भी नंबर हम बोले 573, तो तुम केवल 0 और 1 का प्रयोग करके लिखोगे तो उसे ही बोलते हैं बाइनरी नंबर। इसका प्रयोग कंप्यूटर में होला। कंप्यूटर में गिनती नहीं होला, कंप्यूटर में कौन सा नंबर रहता है? बाइनरी। तो उतना डीप मत जा, तो आगे पढ़े क्या याद रख लो, 2 अंकों का प्रयोग 0 1 का करेंगे, उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। बात बुझाइल? ठीक है। अब देखिए ऑक्टल नंबर क्या होता है? ऑक्टल मतलब 8। कितना लड़का 8 देख के ना पूछता है बताओ ऑक्टल का सबसे बड़ा अंक, तो आंसरवा में 8 मार देता है। अरे भैया 0 से ना शुरू हो रहा है, तो 0 से शुरू हो रहा था, सबसे बड़ा नंबर कितना आएगा? अब बताओ तो बाइनरी का सबसे बड़ा अंक
समझ में आ रहा है? दो देख के दो मत मार दिया जा, चट से नहीं कहा। लड़का सब 8 देख के 8 मार देता है। शुरू किससे हुई है? 0 से, तो 7 को अंक हुई हो। जैसे हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं क्या? अरे हमनी जो मैथ पढ़े 10 अंकों का ना मैथ पढ़ते हैं, 0 से लेके कहां तक? 9। ये के डेसिमल कहा जाला। तो जो संख्या 10 अंकों का प्रयोग करके लिखी जाए उसे डेसिमल, सिर्फ 8 अंकों का प्रयोग करके लिखी जाए उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टल, और केवल 2 अंकों का प्रयोग लिखी जाए उसे बाइनरी कहते हैं। सुनिए, इसे हिंदी में कहा जाला आधार 2 वाली संख्या। आधार कितनी वाली? इसे बोलते हैं आधार 8, इसे बोलते हैं आधार 10। बात समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? अब प्यारे, हेक्साडेसिमल जेकर आधार 16 होला, एकरे में क्या होला? 0 से लेके 9 तक तो रही, लेकिन 9 के बाद 10 का मतलब ए, 11 मतलब बी, 12 मतलब सी, 13 मतलब डी, 14 मतलब ई, 15 मतलब एफ। यानी अगर हेक्साडेसिमल के आधार पे तुम कोई नंबर लिख इस भाषा में, तो एकरे में अगर हमको 12 लिखे करे तो हम 12 नहीं लिख, क्या लिख दे? सी लिख दे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये नंबर लिखने का एक तरीका होता है। ये चारों पढ़ लो, आपके एग्जाम में खूब पूछा हुआ है। आगे ना 5-6 गो सवाल खाली यही से आला। बताओ, बाइनरी में किसका प्रयोग? 0 1, ऑक्टागोनल में 0 से लेके 7 तक, डेसिमल में 0 से लेके 9। डेसिमल का आधार कितना होला? 10। तो हम गिनती कब तक लिखेंगे? 9, और उसमें क्या जोड़ देंगे? 0। ऑक्टानल में 8 और आधार 2 में 2, 0। याद हो गया आप लोग को? चलिए, आज के क्लास का पहला सवाल, परिवर्तित बेस। बेस क्या हो गया? 10। 10 मतलब डेसिमल की बात हो रही है भाई। हाँ, डेसिमल 10। संख्या 44 को बेस 2। बेस 2 मतलब बताओ क्या होता है? आधा बाइनरी नंबर। यानी 44 को किस में लिखना है? बाइनरी नंबर में। 44 को किस में लिखना है? बाइनरी नंबर में। तो ये बताओ, कल आप लोग को हमने पढ़ाया था बाइनरी। अब जो कल नहीं आता तुम्हारी गलती, हमने कल पढ़ा दिया तो बार बार नहीं पढ़ाएंगे। 1 2 4 8 16 32। याद आ रहा है आप लोग को? ऐसे दुगना करके बढ़ते हैं क्या? अब ऐसे ऐसे अंक को जोड़िए जिसका जोड़ करने पे कितना आ जाए? 44। अब इसके आगे क्यों नहीं गए कि 32 के बाद 64 उससे बड़ा आ जाएगा? छोटा लेते हैं क्या? 32 और क्या जोड़े बोलो? जिसको आप प्रयोग करते हैं वहां 1 लिखते हैं क्या? अब देखिए, जो लोग कल नहीं आए थे बाबू, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। हम नहीं बता सकते हैं भाई, बार बार कैसे पढ़ाएंगे? 32 8 40, 40 4 44। किसका किसका प्रयोग होगा? 32 का, 8 का और 4 का। जिसका प्रयोग होगा वहां 1 लिख देना, जिसका नहीं होगा वहां 0 0 लिख देना। हो गया। बाइनरी नंबर में 44 का मान होगा 1 0 1 1 0 0। इसे बोलते हैं बाइनरी नंबर। कहां पे भाई? 1 10 11 00, पहला ऑप्शन आएगा। हाई बेस 2 क्यों लिखा? समझ में आ गया? क्योंकि कितने अंकों का प्रयोग करके बना है? 2। अगर 2 अंकों का प्रयोग करके लिखो तो 2 बेस, 5 का प्रयोग किया तो 5 बेस, 10 का प्रयोग किया हो तो 10 बेस। तो यानी प्यारे बापो 60 का आंसर आएगा। ए फॉर एप्पल कल पढ़ाया था ना जी? समझ में आया सबको अच्छे से? गुड। हाई देखो, सेम सवाल आ गया। बोले ना खूब पूछा है। देखो, अमीने में आला, बेस 5 आधार 5। समझ में आ रहा है? पड़लानी में सबसे बड़ा अंक लो पूछिए दिया। अंक 5 में सबसे बड़ा अंक 5 होगा। 5 होगा कि 4 होगा? 4 होगा। बेस अगर 5 है तो इसमें 0 1 2 3 4 यही ना आएगा जी? सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 4। 100% समझ में आया भाई? अगर 10 में बताओ तो, अगर बेस 10 होता तो 9, 8 होता तो 7, और 2 होता तो 1। समझ में आ गया? क्योंकि 0 से शुरुआत होता है। लाइव वालों सबको आ रहा है भाई? चलिए, हाय बताइए। अभी पढ़ाई नहीं है? बताओ सब लोग, कमेंट में बताओ। कमेंट में बताइए सब लोग। कमेंट में बताइए। 62 का लाइव में आंसर दिए, वेट कर रहा हूं मैं।
सी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। चलो तुम लोग से नहीं आएगा, तुम लोग के बस की बात नहीं, जाओ कुआं में कूद जाओ। अरे अभी हम क्या पढ़ाए हैं ये बताओ, सुनो सुनो सुनो। तुम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़े हो, तो क्या लिखते हो? देखो ये इकाई है तो 4 गुणा 1 लिखते हो, बोलो हाँ। दहाई पे 3 गुणा 10 लिखते हो, बोलो हाँ। सैकड़ा पे 2 गुणा 100 लिखते हो कि ना लिखते हो? अरे लिखते हो ना। ये क्या है, ये क्या है? 10 के पावर 1। ये क्या है? 10 के पावर 2। तो सुनो ना, अरे गरीबो, 10 होला ना, ओमा 10 के पावर 1 10 के पावर 2 चलेला। आ जेकर आधार 5 होला ओकरा में 5 के पावर 1 5 के पावर 2। तो इसका बेस कितना होगा? यूनिक सवाल था क्या बाबू? सुनो यार, हया 8 होता क्या कहता जा? बेस 8। हया 10 होता तो बेस 10। अरे यार इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़े हो? इकाई का मतलब बताओ 1, दहाई मतलब 10। अरे इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार ये होता है क्या है? 1 है, 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 3 है। ये क्यों? क्योंकि इसके आधार, इसके बेस में 10 अंक होते हैं। क्या हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कई गो अंक होता है? 10। 0 से लेके कहाँ तक? 9। यहाँ पे बताओ क्या आधार यूज किया है? क्या आधार यूज किया है? 5। अरे भाई दुनिया के किसी भी नंबर के पावर में 0 रखो तो का मान 1 होला। 5 के पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो प्यारे बाबू इसका आधार क्या है? 5। चलो अगली बार यही सवाल आता। बताओ क्या होगा इसका आधार? खाली बताओ आधार। 8 होगा क्या? वेरी वेरी गुड। इसका आधार कितना होगा छोटा? 8 होगा। समझ में आ गया अब आप लोग को? तो यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार हमने पढ़े नहीं जाना, तो बेस 5 में इसका आधार कितना होगा? 5। इसका आंसर 5 आएगा। सुंदर। अब आते हैं हजा से एगो सवाल आवेला। हई पहले सवाल देख ले जा। हइयो सवाल पूछेला पेपर में, देखा का पूछेला। पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर इंग्लिश में बोला जाला, संकेत यानी प्रतीक बताइए। पूर्णांक संख्या किससे डिनोट की जाती है ये बताइए। यह सवाल पूछता है। डब्ल्यू से डिनोट। पूर्णांक संख्या किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू। तो लोग बिहार बोर्ड को हो जा, तो लोग क्या हम फीलिंग के समझेला? ये लिए तो पीपीटी लिया नहीं कि लो हम अपने बचे हुआ भैया सबको जीवन भर के लिए याद करा दे। सुनिए पहला बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। यहां से जो जो बात बताएंगे जेहान में बसा लेना, उहे परीक्षा में आई। एक चीज याद रख ले, जौन बोली ला उहे आवेला, क्लियर रखिए जा। तो हम जो बोल देंगे याद कर लेना। प्राकृतिक से एक पूछ सकता है, सुनो पूछेगा नेचुरल नंबर, इंग्लिश से याद कर लो। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल। इसकी शुरुआत किससे हुई है? एन। तो इसका प्रतीक चिन्ह भी क्या होगा? एन। लो खत्म। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल। तो एक प्रतीक चिन्ह क्या होगा? एन। हो गल याद। चलिए होल नंबर, होल नंबर। अब रुके प्राकृतिक संख्या बता दें। जो संख्या दुनिया में प्रकृति में उपलब्ध थी वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक। जैसे समझो बचपन में हमने के गिनती 0 से याद करा जाला कि 1 से, 1 से। तब मेहमान का 1 से याद कराए ना, ताकि हमें प्रकृति में पहले से थी। 0 तो आर्यभट्ट ने खोजा ना, तो आर्यभट्ट खोजा तो प्राकृतिक नहीं होगी। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत किससे होती है? 1 से। तो आपका पेपर यहां से सवाल पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और कहे सबसे बड़ी तो अनंत बता देना। सबसे बड़ी प्राकृतिक पूछेगा तो अनंत बता देना, और सबसे छोटी पूछेगा तो 1 बता देना। आ जाओ। पूर्णांक संख्या मतलब इंग्लिश में याद कर लो होल नंबर। पूर्णांक संख्या मतलब इंग्लिश में क्या होला? होल नंबर। सीबीएसई बोर्ड वाले खुश हो रहे हैं, रुको रुको अभी तुम लोग को बता रहे कहाँ गलती करोगे। होल नंबर, होल नंबर मतलब इस पूरे प्लानेट पे कितनी अंक है? तो पूरी दुनिया में 10 अंक है। क्या डेसिमल में? हाँ सर 10 अंक है। 0 1 2 3 ये अनंत तक क्या
तो होल नंबर यानी पूरा पूरा अंक आ गया, जीरो को जोड़ते होल हो गया क्या, पूरा नंबर आ गया क्या। तो प्यारे बाबू पूछा था आपके एग्जाम में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। कितना लड़का पूर्ण और पूर्णांक में अंतर नहीं समझ पाए ना, सब बड़ी अंतर बाटे, जमीन आसमान का अंतर बाटे। पूर्ण का मतलब जीरो से शुरू होने वाला, प्राकृतिक मतलब एक से शुरू होने वाला। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। क्लियर है भाई, यस। आ जाओ इंटीजर, इंटीजर इंग्लिश में एक हिंदी में पूर्णांक कहा जाला, ये आपके एग्जाम में आएगा, अगली बार लिख के ले लो, आपके एग्जाम में सिंबल का सवाल आएगा तो पूर्णांक जरूर आएगा, कहीं सीबीएसई बोर्ड वाला भी चला जाएगा। इसकी शुरुआत किससे होती है, आई से। असेंबल क्या बना है, जेड, लो गोयल भैंसिया पानी में, इसे स्पेशली याद करो, लिखो कॉपी पे। पूर्णांक संख्या का प्रतीक चिन्ह जेड होता है, कॉपी पे लिख लो सब लोग। पूर्णांक संख्या का प्रतीक चिन्ह जेड होता है, मस्ट भी भाई, ये परीक्षा में आई। अब सुनिए, पूर्णांक मतलब पूरी दुनिया का सारा संख्या आ जाए, धनात्मक ऋणात्मक जीरो सब, यानी सुनो -1 -2 -3 जीरो +1 +2 +3, ये अनंत तक यहर चल जाए, अनंत तक यहर चल जाए, इसे बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब बोला, बोलिए, धनात्मक ऋणात्मक साथ में जीरो, क्या क्या बोला जाता, धनात्मक ऋणात्मक साथ में क्या आ जाए, जीरो, एक बोला जा रहा पूर्णांक। सर पूर्णांक में सबसे छोटी बड़ी अनंत, पूर्णांक का छोटी बड़ी नहीं बता सकेला, पूर्ण का सबसे बड़ी अनंत, कहां से बताया, कहां जाता था भाई, ओकर मान अनंत। अब पूर्णांक में पूछेगा छोटी बड़ी नहीं होता है, प्राकृतिक का सबसे छोटी संख्या, पूर्ण का सबसे छोटी संख्या, पूर्णांक का होता है अनंत, पूर्णांक क्या होता है अनंत, छोटी पूछे चाहे बड़ी पूछे। आ जाओ परिमेय पढ़ ले वजह, परिमेय ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, q का मान कभी जीरो के बराबर ना ही होके के चाहे हर में कभी जीरो ना है, इस सभी संख्या को परिमेय बोलते हैं क्या। तो भाई मेरे परिमेय संख्या में अगर छोटा बड़ा पूछेगा, नहीं सर कबो नहीं, परिमेय में छोटा बड़ा नहीं पूछता है। तो बताइए परिमेय को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। एक शुरुआत किससे हुआ, आर से। रेशनल नंबर परिमेय, लेकिन इसका सिंबल क्या है, क्यू। ये तो परीक्षा में आई, ये तो परीक्षा में आई, लिख लो भाई, पूछेगा परिमेय संख्या रेशनल नंबर का प्रतीक चिन्ह याद रख लो क्यू, सारे लोग लिखे अपने कॉपी में, परिमेय संख्या का प्रतीक चिन्ह क्यू। इरेशनल कभी हुए वाला, अपरिमेय कभी हुए वाला, चलो यार बताया जाए तो कुल जानी, पाई परिमेय है कि अपरिमेय, अपरिमेय। अब 22/7 क्या है, परिमेय है, क्योंकि पाई का मान 22/7 ना होला सर जी, लगभग हो, क्या होला, लगभग। ये p/q है तो इसलिए क्या है, परिमेय। ये p पाई। अब चलो पूरा क्लास बताओ, √9 परिमेय है कि अपरिमेय, अरे भाई परिमेय है, क्या कि 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3। अगर ये रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय, ये में फसले रह गल तो अपरिमेय। जैसे मैं कहूं √3, बताओ परिमेय है कि अपरिमेय, अपरिमेय, क्योंकि ये बहरे नहीं आएगा। चलो बोलो √4 परिमेय, क्योंकि इसका मान क्या आ जाएगा, 2। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय, और जो फसले रह जाएगा ओके क्या कहल जी, अपरिमेय। समझ में आ गया परिमेय अपरिमेय, क्लियर। अब यहां से प्रतीक याद हो गया, क्या याद करेगा, प्राकृतिक संख्या का n, होल संख्या का w, लेकिन पूर्णांक में गड़बड़ा जी बजा, इंटीजर होकेला इंग्लिश, लेकिन लिखल कैसे जाला, जेड से। पूर्णांक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, जे। यहाँ पे फंसी बजा, रेशनल संख्या लिखल किससे जाला, आर से, लेकिन इसको चिन्हित किसे करते हैं, क्यू से। तो हमने के जेड और क्यू याद करेंगे बाका, नेचुरल एन हो गया, होल पूर्णांक w हो गया, बट इंटीजर का क्या होगा, जेड, इंटीजर क्या होगा, जेड, परिमेय का क्या होगा, क्यू, अपरिमेय का भी क्यू रहेगा। बात क्लियर बाटे, चला जा। अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब इस दुनिया में जितना भी नंबर हो,
इस प्लानेट पे जितना नंबर रूट में, रूट के बाहर, पूर्णांक में, दशमलव में, भिन्न में, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, दुनिया का हर संख्या का कहलाएगा वास्तविक संख्या कहलाता है। जितना संख्या हमने पढ़े नहीं जा, कुल का कुल का कहा नहीं सो वास्तविक संख्या। पूर्णांक हो के, भिन्न हो के, दशमलव हो के, रूट हो के, कुछ हो जाए, खाली एक चीज नहीं होके चाहिए। जाना तो जा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जैसे रूट में आई दो हो जाए, पढ़े होंगे आप लोग, रूट में आई दो हो जाए, आयोटा वाला याद आ रहा है आप लोग को? इस टाइप का, या मतलब इसको ऐसे कहिए यार, ऐसे कहिए आयोटा वाला रूट में वैल्यू माइनस में हो जाए, इसे बोलते हैं काल्पनिक। ये संख्या अभी कल्पनाओं में है, इसे हम पढ़ते नहीं है। तो वास्तव में जो संख्या इस दुनिया में उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसी को रियल नंबर बोलते हैं। इसे चिन्हित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आर का। लिख लो भाई, एग्जाम में आया था। वास्तविक संख्या को किससे चिन्हित करते हैं? आर से। रियल नंबर को आर से। आज काल्पनिक नंबर इमेजिनरी आई से, इंग्लिश ये याद कर लेगा, इमेजिनरी आई से, रियल आर से। हाई कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स क्या होला? जोने में वास्तविक और काल्पनिक दोनों समेट देखे में, जैसे 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 लिख दा 2 प्लस रूट में आयोटा वाला -2, अब एक एक का कर दी कॉम्प्लेक्स, दोनों मिल गई नहीं सका। तो जब वास्तविक और काल्पनिक मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। हाई तब पढ़ाइए दे रहे भाज्य भाज, ये पढ़ा दिए ना जी। चलो बोलो, भाज्य को किससे डिनोट करते हैं? पी। और अभाज्य को किससे डिनोट, सॉरी यार, सहभाज्य को अभाज्य को किससे? पी से। भाज्य को किससे? सी से। उसी को सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, इसे पी और इसे सी। एक इंग्लिश है वही है का प्राइम है, इसका इंग्लिश क्या है? कम है। चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, विषम अभाज्य 3, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, अब विषम भाज्य कौन होती है? 9। ये सब तो पढ़ा दिया आप लोग को, डन है। चलो एक बार जल्दी से देख लो, इंग्लिश याद कर लो। एन का एन होगा, डब्लू का डब्लू, बस बदलेगा किसका? पूर्णांक का। पूर्णांक क्या होता है? जेड, इसको अलग से याद कर लो, पूर्णांक का जेड। चलो, रेशनल का बदलेगा, क्या होता है? क्यू। इरेशनल का भी क्या होता है? क्यू। तो दो को याद कर ले के बाद, पूर्णांक का होला क्यू, अरे जेड, परिमेय अपरिमेय का क्या होला? क्यू। याद हो गया? चलो इधर आ जाओ। आर का आर रहता है क्या? रियल का रियल रहेगा। इमेजिनरी का क्या रहता है? इमेजिनरी। लेकिन कॉम्प्लेक्स का सी रहता है। अब सर हाई कंपोजिट का भी क्या रहता है? सी। अब प्राइम का क्या रहता है? पी। दुइयों को बदला है, पूर्णांक का होला जेड, अब परिमेय अपरिमेय को होला क्यू। बस ये। चलिए देखते हैं किसको किसको याद है, बोलो सब लोग। नेचुरल नंबर का सिंबल एन, गुड। होल नंबर का पूर्ण संख्या का डब्ल्यू, पूर्णांक संख्या का बोलो जेड, परिमेय संख्या का बोलो क्यू, अपरिमेय संख्या का बोलो क्यू। चलो बोलो रियल नंबर का, रियल नंबर वास्तविक संख्या का आर, बोलो कंपोजिट नंबर का सी, कंपोजिट नंबर का सी, कॉम्प्लेक्स नंबर का सी, प्राइम नंबर का पी, कंपोजिट नंबर का यानी भाज्यभाज का सी। क्लियर है? बदलता कौन है? पूर्णांक और, जल्दी बोल दो, पूर्णांक और परिमेय। पूर्णांक का होला जेड, अपरिमेय का होला क्यू। आगे आ जाओ। सवाल क्या था? पूर्णांक का संकेत प्रतीक क्या होगा? और डब्ल्यू होगा क्या? होल का होले ना होता है, तो इसका डब्ल्यू आएगा। बी फॉर पपीता। आगे इस पे कोई भी सवाल आएगा बना लीजिएगा। चलिए, ये अपना अली सर एकेडमी ऐप है, डाउनलोड करके पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। हो लो, आ गया आ गया आ गया। अब ये बताइए नहीं, सबसे छोटी नेचुरल नंबर बताओ जल्दी से। कमेंट बॉक्स सर हिल जाना चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स हिल जाना चाहिए भाई। सुंदर जी, एक आएगा। मजा आया? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। आई पढ़ो, आधार 10, अभी पढ़े नहीं है? पद्धति में कुल अंकों की संख्या 10 गो रहती है क्या? अरे आधार 10 में 10, आधार 5 में 5, आधार 2 में 2, आधार 8 में 8, तो 10 में कौन अंक होला?
10 को। आंसर मजा आया क्या? चलिए 65। हाई देखिए, एगो शायरी होना तो बनता है ना भाई। पढ़ेंगे। परिंदों से भी ऊंची उड़ान होगी, वाह वाह वाह। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर, चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर। देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। भाई बहुत बहुत जबरदस्त भाई, बहुत बहुत जबरदस्त, मजा आया। इधर एनर्जी लिया दिया एकदम बूस्टअप एनर्जी की तरह। आ जाओ। हाई देखो हाई, इसका आधार क्या है? 5। इसका आधार क्या है? 5। इस 5 को किस में बदलना है? 10। 10 मतलब दशमलव, 5 वाला के 10 वाला में दशमलव बदलना है। सबसे बढ़िया नियम। 143 है ना, 143 है, इसको कौन सी पद्धति में बदलना है? 10। तो जानते हो इन ऑप्शन में से कोई एक ले लो। फॉर एग्जाम्पल हम मान लो ले लेते हैं 45, पहला ऑप्शन। इसको भाग करो, भाग करो किससे? आधार कितना है? 5। 5 से भाग करो। यहां पे ना शेषफल लिखना, इस बॉक्स में क्या लिखना? शेषफल। चलो 5 से भाग करो, 5 से। 5 9 के 9 बार पढ़े हो, शेष का आइल। 5 से भाग करो। 5 1 कम, 5 1 कम, एक बार पढ़े हो ना, 5 1 कम 5। शेषफल कितना बचेगा? अच्छा, शेष सेजा लिखे क्या? चलो अब 5 से 1 तो भाग नहीं जाता है, तो 5 का पढ़ा 0 बार पढ़ोगे क्या? 5 का पढ़ा कै बार पढ़ोगे? 0 बार। तो 1 बचेगा क्या? अरे बोलो हाँ, ये इससे छोटा दिया, इसका क्या बन जाएगा? शेषफल। अब सुनो, नीचे से लेके ऊपर लिख दो, नीचे से क्या लिख दो? ऊपर। तो इसका 140 आएगा। यानी अगर 45 एक संख्या है दशमलव में, हमने दशमलव पढ़े नहीं जाना हो, उमा अगर वो 45 लिखल 4 5, तो उसी को अगर आधार 5 में पूछब तो वो कितना हो जाएगी बाबू? 140। अगला देखिए 48 है, भाग करना है 5 से, करो 5 से भाग। यहाँ पे क्या लिखना है बोलो? रिमाइंडर लिखना है। चलो भाग करो। 5 9 के कितना बचेगा? 3 लिख दिया। चलिए भाग करिए। 5 1 का 5, कितना बचेगा? 4। क्लियर है? फिर 5 से भाग करो। 5 से छोटी है तो क्या लिखेंगे? 0। तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 1। क्या नीचे से लिखना है हमेशा? नीचे से हमेशा कहाँ लिखना है? ऊपर। 1 4 3। क्या ये सच में ये आ गया क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? सुना जा, सुना जा, सुना जा, प्यार से सुना जा। पहले अगर आपको 5 आधार देके किसमें बदलने के लिए बोले? 10, तो जो भी ऑप्शन है ना मूल संख्या, उसको 5 से भाग कर लो। अब भाग करने के बाद उसका शेषफल इधर लिखते जाओ। अगर ये 143 आ गया, चाहे जो भी दिया आ गया, वही उसका क्या हो जाता है? आंसर। ऐसे मैं इसके ऊपर एक क्लास लेना चाहता हूँ, यानी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ 2 5 10 के ऊपर, एक 15-20 मिनट का फाउंडेशन वाला वीडियो। तो ये वीडियो बना के दे देंगे। मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन उतना बेहतर यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, तो जिसको कम समझ में आ रहा है मत घबराइए, इसका वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। आ जाइए। हेलो, अब ये पढ़ाए थे जी, सबसे छोटी पुड़ 0, सबसे छोटी प्राकृतिक 1 होती है और सबसे छोटी पुड़ क्या होती है? 0। अभी तो पढ़ा क्या है? जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ससवा में बसा लेवे के बाद कह के उहे परीक्षा में आई। होय देखिए, यहूं से एगो सवाल आ गई। कोई भी नंबर की शुरुआत किससे होती है? 0 से। 0 से दाहिना हाथ, ये हमारा कौन सा हाथ है? दाहिना। दाएं 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 का मतलब बढ़वन, तो कुल संख्या धनात्मक होला। क्या होला? धनात्मक, पॉजिटिव। क्या होला? धना। 0 स्टेशन से एहर बढ़वा बाएं की तरफ, बाएं धैले जइबा यानी लेफ्ट धैले जइबा, तो एक कहल जाला ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक
यानी देखो, खड़ा हो जाओ तुम अपने जहां पढ़ रहे हो, दाएं हाथ की तरफ बढ़ोगे तो धनात्मक, बाएं हाथ की तरफ बढ़ोगे तो ऋणात्मक। सर है जीरो का है, अरे जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, ये उदासीन है। ये क्या है भैया, उदासीन है। तुम भी कहोगे सर मैथों में केमिस्ट्री आवेला का नहीं नहीं भाई, समझने के लिए, जीरो ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक। चलो अब संख्या रेखा का सवाल पूछेंगे, बताओ संख्या रेखा पे जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक? कुछ नहीं है। चलो दाएं ओरी बढ़ेंगे तो कैसी संख्या है? धनात्मक। दाएं ओरी बढ़ेंगे तो कैसी संख्या है? अब बाएं ओरी बढ़ेंगे तो, दाएं ओरी पढ़ेंगे तो, पहले बोलो दाएं ओरी बढ़ेंगे तो धनात्मक, बाएं ओरी बढ़ेंगे तो ऋणात्मक। यानी इधर बढ़ते क्रम में होगी क्या? बोलो। इधर कौन से क्रम में होगी? घटते क्रम में होगी। तो बाएं चली तो घटते क्रम और दाएं चली तो बढ़ते क्रम। जीरो न तो धनात्मक होला न तो ऋणात्मक। एक आपके परीक्षा में आया था। हाँ देखिए वो सवाल पढ़ा जा, एक और आंसर तू लोग दिया जा, अभी नंबर लाइन पढ़ा देनी हम। +4 संख्या रेखा में जीरो के केयर हुई, अभी बता जा, अभी पढ़ाई नहीं है। +4 संख्या रेखा में जीरो के दाएं ओरी हुई कि मध्य में हुई कि बाएं ओरी हुई? अभी पढ़ाएं, बताओ जल्दी से, अभी पढ़ाएं, बताओ जल्दी से। हाँ जी, किसके ओरी होगा बाबू? दाहिनी ओरी। किसके ओरी होगी बाबू? दाहिनी ओरी। यानी मेरे प्यारे बच्चों बच्चिया, 4 जो होगा जीरो के दाहिनी ओरी होगा, यही ना होगा हो धनात्मक। बाइनरी सिस्टम अभी पता नहीं है, बाइनरी का आधार कितना होला? 2। बाइनरी का आधार कितना होता है? 2। कौन कौन? 0 और 1। तो बाइनरी के आधार कितने होते हैं? 2। डेसिमल के कितने होते हैं? 10। ऑक्टागोनल के कितने होते हैं? 8। पढ़ा है ना जी अभी? ये भाई आपका चाणक्य बैच है, जो एग्जाम टारगेट बैच चल रही है, जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। आगे आ जाइए। 70 वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 1330 में जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वो 36 से पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। ऐसा सवाल बनाए में ना नानी याद आ जाए, नहीं नानी का नानो याद आ जाए ना। लेकिन हमारे पास ऐसा मेथड कि बिना पढ़ले बना देवल जी। जानते हैं कैसे? देखिएगा, ध्यान हटेगा, खेला गायब हो जाएगा। देखो प्यार से सुनना, 36 से कटे का मतलब कि 9 और 4 से कटे। बोलो हाँ। और 9 से कटे का मतलब एक अंकवा का जोड़ 9 से कटे। बोलो हाँ। तो एक अंकवा जोड़ो, 3 3 6 1 7। अब बताओ 7 में कौन सा ऑप्शन जोड़ दें कि 9 से कट जाए? छोटा, सबसे छोटा जोड़ो 7 में जो 9 से कट जाए। तो छोटा सबसे 2 है क्या, इसमें जोड़ो, क्या ये 9 से कट जाएगा? आंसर हो गया। जादू है क्या? कमाल हो गया ना। देखिए इतनी भयंकर सवाल की गजब बेइज्जती हुआ है, नहला धुला के एकदम बेचारा ऐसे ही चल गया मुंह लटका के। ये क्या हुआ हमारे संगे? देखिएगा 1323 को किससे कटना है? 36 से। 36 से कटने मतलब क्या? 4 से या 9 से कटे। 9 का नियम बताओ, अंकों का जोड़। तो 3 3 6 1 7। 7 में कौन अंक जोड़ी कि 9 से कट जाए? तो 12 तो बहुत बड़ा हो गया, हमको छोटा अंक चाहिए। सबसे छोटा कौन है? 2। तो 7 और 2 9। क्या 9 से कट जाएगी? तो सबसे छोटी अंक कौन है? 2। आंसर। मजा आया भाई? समझ में आई हो? चलिए वही वाला सवाल सेम आगल। 4 अंकों का सबसे बड़ संख्या बताओ जौन केकरा से कटे? 78। 78 का होला 13 5 65 और 13 6 78। जौन 13 और 6 से कटेगा वो 73 से कटेगा क्या हो? 6 का मतलब का जे 2 और 3 से कटे वो 6 से कटेगा। अरे हाँ या ना? अब बताओ कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी? जो कर अंतिम अंक 2 से कटी, हेकर तो अंतिम अंक 2 से निकल कर गैल भैंसिया पानी में। 3 का नियम बताओ, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ किसे कटना चाहिए? 3 से। जोड़ो 9 9 18 4 22 4 26। 3 से कटेगा 26। इसके अंकों का जोड़ 26 3 से नहीं कटेगा, गलत।
गइल भैंसिया पानी में। अब या तो ए होगा या तो सी होगा। चलो ए देखो, 9 9 18, 8 4 12, 12 8 30 कटेगा। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप भाई दी। बैठ चाहिए मुझे पड़ी। अच्छा इधर ही घूमने आए थे आप लोग। अच्छा। और जी बढ़िया है। नमस्कार जी नमस्कार। आप लोग बताइए, देखिए लोग रात को 10 बजे आ जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हमारे बिगेस्ट लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग को दिल से थैंक। दोनों पति पत्नी लोग आए। हाँ मुझे आ रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। सुनेंगे 78 मतलब 13, 13 का नियम पढ़ाए अभी। 13 का नियम क्या है, अंतिम से कितने जोड़े बनाने हैं, 3। तो 948 में से 9 घटाओगे तो 939 आएगा क्या? अरे बोलो हाँ। 13 7 91, आई बचेगा 29, नहीं कटेगा। चलो ये घटाओ, 9 घटाओ, 84 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 9 घटाओगे तो 75 आएगा। अरे हाँ या ना, कटाओ 13 7 91, 13 5 सी आंसर। केवल विभाजता का नियम से पूरे सवाल का हमने धज्जे उड़ाया है। देख लीजिए, ये विभाजता का नियम अगर नहीं पता होता तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 आप किससे भाग करते, 78 से, शेषफल निकालते, घटाते, तब आपका आंसर आता। हम लोग तो यूं ही उड़ा दिए। हमने बोला ये बताओ 78 मतलब 2 से, तो ये नहीं कटेगा। 3 का अंकों का जोड़ नहीं कटेगा। अब ये 2 लफड़ा बच गया, ये 13 से नहीं कटेगा, 9 घटा लो, 48 में से 9 घटाओगे 39, नहीं कटेगा, यही कट रहा था, आंसर हो गया। कमाल हो गया भाई। चलो भाई बताओ, चालक ड्राइवर में बीपीएससी चालक में आया था, बनाई तो अदम ओरल है, बनाइए। जाइए जाइए। बहुत सारा थैंक्स आप लोग को, इतना सारा प्यार के लिए। एक इधर 8 संख्या इतना में विषम संख्याओं के योग और सम संख्याओं के योग। विषम संख्या कौन कौन है, देखो 5 7, ये विषम है क्या, 3 विषम है। तो क्या कह रहा है, विषम का जोड़ कर लो, तो 7 5 12 3 15, विषम का योग कितना हो गया, 15। अब क्या कह रहा है, सम का योग, सम बोलो, 8 4 12 2 14, सम का जोड़ कितना है, 14। अरे हेकरा में सम विषम दिखाई देता ना, तो विषम जोड़वा 15, सम जोड़वा 14, अंतर कितने का है, 1। कहीं है भाई, इस पूरी संख्या में से विषम का जोड़ और सम का जोड़ को घटा देना था। हेलो द्विधारी तलवारिया, ये द्विधारी तो परेशान कर दिया है। द्विधारी का मतलब बाइनरी। कल जेके जगह पढ़ैले नहीं बताई, हेतना के 56 लिखाल बा, तो हेतना के का लिखाई, लिखो तो इसको बाइनरी में को जीरो है, 4 गो। ये बताओ, जहां 1 है वहां पे 1 लिखेंगे क्या, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 32 लिखेंगे, यहाँ 64। का पढ़ैले रहनी, का पढ़ैले रहनी, अरे 0 से गुणा करोगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा, 64 32 96 आ 1 97। इसका आंसर कितना आएगा, 97। क्या भाई कल बाइनरी नंबर पढ़ाया था क्या, देखो सीधे सीधे काम आ रहा है क्या। हमने जो पढ़ाया वही एग्जाम वाले ने लाया, वही पेपर वाला देगा आपको। मजा आया भाई, समझ में आया 100%? आई लो समझ में, नहीं आया? बाइनरी वाला देखो, बाइनरी वाला देखो, 1 1 1 4 गो 0, 1 1 1 4 1। अब बताओ शुरुआत किससे करते हैं, 1 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 32 32 का। आज 0 से गुणा करोगे, 0 से गुणा, 0 से गुणा, 0 से खत्म हो जाएगा। क्या बचा, 64 प्लस 32 96 आ 1। समझ में आ गया? चलिए 74। हाई वाला सवाल आपके नाम छोड़ के जाऊंगा मैं। आप बताइए इस सवाल में x और y की जगह क्या रखें। आ जाओ, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताना है। कितना आसान सवाल है। विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला n स्क्वायर होला का, n स्क्वायर होला। अब बताओ सुनो, 0 से 50, अरे यार 0 तो सम संख्या है,
याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए कॉपी में, जीरो सम होला। जीरो क्या होती है? सम। तो ये बताओ विषम कहां से चली? 1 से लेके कहां तक? 50। अपने से बताना सारा लड़का लड़की जो जहां बैठा है। 1 से लेके 50 तक के गिनती में आधा संख्या सम होला, आधा विषम होला। का हो? 1 से लेके 100 तक गिनती में आधा हिस्सा सम, आधा हिस्सा। तो 1 से लेके 100 में 50 गो सम और 50 गो विषम। 1 से लेके 50 में 25 गो सम और 25 गो। तो 1 से लेके 50 तक के 1 से लेके 50 तक के गिनती में कौ गो विषम संख्या होगा? 25। अब क्या पूछा है? योग। योग क्या होता है? n स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कर लो, 625। आप लोग को ना जीरो जान से दिया था डरवाने के लिए। अगर बताओ यहीं पे सब लोग बोलो, 1 से चाहे 0 से लेके 30 तक में बताओ, तो 1 से 30 में देखेंगे क्या होता है? 15। 15 का स्क्वायर 200। आधा संख्या सम होले, आधा संख्या का होले? विषम। तो इसका आंसर आएगा 625। सुनिए भाई, थैंक यू सो मच नहीं बोलूंगा, अभी रुक जाओ। कल का आप लोग को एक सवाल याद होगा, पढ़ाते हैं नहीं तो कहेंगे कि मास्टर जी तो डेली डेली एक को छोड़ के भाग जाते हो। ये 1 मिनट, खाली 1 मिनट टाइम दीजिए। बड़ी प्यारा सवाल था, कल हमने उसको छोड़ दिया था। चलिए। ओए है मक्खी, ओए होए रे मक्खी, रे मक्खी, रे मक्खी। कल एक सवाल छोड़ा था, हाँ मिल गया। कल का लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिए थे, याद आ रहा है आप लोग को? 50। चलिए, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, बड़ी मजेदार सवाल है, पढ़िए। यदि आप 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं को लिखेंगे तो 3 कब एरी आई? बड़ी मस्त सवाल है। स्टार लगैया जा, एगो जादू सिखाती, कोई को बताइया जा मत। आप बताओ जा, 1 से लेके 100 तक गिनती मतलब 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, और 30 से लेके 40 तक, यानी 31 से लिख लो के यार, या एक नंबर बढ़ा बढ़ा के लिखे के। 21 से लेके 30 तक, 31 से लेके 40 तक, 41 से लेके, ये सबके लिए सिखा रहा हूँ, यही के लिए नहीं, सबके लिए 50 तक, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 91 से नहीं 81 से, 81 से 90, 91 से 100। यही होला ना? अपने रियल लाइफ में सोचे, रियल लाइफ में। रुको, तुम लोग आज सिखा के छोड़ेंगे, ये वाला सिखा के छोड़ेंगे, आज मजा आ जाएगा तुम लोग को। हमको पता है तुम लोग का टाइम हो गया है, तो मत घबराओ। सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट जी पढ़ाते हैं। लोग था, चलिए सुनेंगे, बड़ी मजेदार चीज सिखा रहे हैं, बड़ी मजा आने वाला है आप लोग को, बहुत मजा। हमनी के क्या कलस है? 1 से लेके 100 तक में 3 गिने के बाद, सुनो, 3 दो जगह हो सकेला, एक बार इकाई में, एक बार दहाई। इकाई मतलब समझे ला ना, हाई पहला में रही तो इकाई और दूसर का जगह रही तो दहाई। चलो, 1 से लेके 10 में एक बार 3 आता है, एक बार देखो तितरी के 9 में 3 नहीं, 9 न है जी, 3 कब बार आएगा? चलो, 1 से लेके 20 तक में 3 एक बार आएगा केवल, बोलो हाँ। 21 से लेके 30 तक में एक बार 3 आएगा केवल, एक के बार आएगा। हाँ 30 में, तो 30 में दहाई पे आई, 30 में केकरे पे आई? हम अभी केकरे बात करते हैं? इकाई पे। हाई देखा, हाई कुल दहाई पे, हाँ हाई इकाई पे है क्या? बोलो हाई, बाकी सब किसके ऊपर है? दहाई। छोड़ दो दहाई, छोड़ो इकाई।
एक बार खाली आएगा, एक बार 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 आएगा। पक्का? गिनो कै गो आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 कुल 10 बार आएगा क्या? यानी 1 से लेके 10 तक में एक बार आएगा, 11 से लेके 20 में एक बार आएगा, 21 से 30 में एक बार आएगा, 31 से 40 में एक बार आएगा, 41 से 50 में एक बार आएगा, 50 से 51 से 60 में एक बार आएगा, 61 से 70 में एक बार आएगा, 71 से 70 में एक बार आएगा, 81 से 90 में एक बार आएगा, 91 100 में। इकाई स्थान पे ये 10 बार किसके स्थान पे आया? इकाई। ये किसके स्थान पे आया था? इकाई। अब देखो थे दहाई वाला, तो रुको, हेमा कहीं दहाई तो होगा नहीं, हेकरा में कहीं बाटे नहीं, हेकरा में कहीं बाटे नहीं, लेकिन हई देखो 31 वाला दहाई पे आ रहा है। एगो गिनते जाना, दो गो, अच्छा हाँ यहाँ भी 30 यार, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो। दहाई पर भी 10 गो है क्या? इकाई वाले पर भी 10 है और दहाई वाले पर भी 10। कहां से कहां तक? 1 से लेके 100 तक। तो हम कहेंगे 10 बार और आएगा, ये किसके स्थान पे आएगा? दहाई। तो ये बताओ 1 से लेके 100 तक के गिनती में 3 कितने बार आएगा? तो 10 10 20 बार आएगा। 1 से लेके 100 तक के गिनती में 3 कितना बार आएगा? तो 10 10 20 बार। लेकिन आप लोग में से जितने लड़के बैठे हैं, कितना? हाँ हाँ बताओ तो शॉर्ट भी दिया। 1 से लेके 100 तक गिनती में 100 और 3 तो गिनते रह जाइए जीवन भर। तो सुना जाना, कोई भी नंबर बोलेगा 1 से 100 तक, तो याद रखिएगा 10 बार इकाई पे आवेला, 10 बार दहाई पे आवेला, केवल 20 बार आई। गिन लो इसको। चलो कोई बोलो, कोई बोलो, किसको गिने? 5 गिनो। 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार आ गया। अरे बोलो 1 2, रुक जा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आएगा। ये बता इकाई पे कब बार आया? 10 बार। अब 5 क्या पहाड़ा वाला देखो, दहाई पर भी 10 बार आएगा क्या? इंक्लूड 50। तो एक बार आई जा, 9 बार जा, 9 1 10 10। सुनो ना, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक का सभी अंक 20 बार आते हैं, 20 बार आते हैं। कोई कहेगा 9 करके दिखा दो, देख लो 9 9 देखो, एक बार आया, 10 बार आएगा। यहाँ पे गिलो, एक बार और 9 बार है जा। कोई भी दुनिया का अंक कै बार आता है? 20 बार। हमेशा के लिए याद रख लीजिए। इसीलिए कल हमने इसको नहीं बताया था कि टाइम ज्यादा लग जाता। तो पूछा है 1 से लेके 100 तक के गिनती में बताओ 3 कितनी बार आएगा? 20 बार। अब बताओ कोई भी संख्या पूछेगा तो कितनी बार आएगा? 20 बार। नोट करके लिख लो। 1 से 100 तक में सभी अंक मतलब 1 से लेके 9 तक। ये सब कितने बार आएंगे? 20 बार आएंगे। कितने बार आएंगे? 20 बार आएंगे। अब बताइए कैसा लगा क्लास? मजा आया? वेद प्रकाश तिवारी पूछ रहे हैं 1 कितने बार आएगा? देखिए भाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार हो गए भाई। आइजा देखा 11 बार, हाइयो ले लो, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार, 20 बार। दोबारा फेंकिया मत, पूछिया मत, बम फेंक देंगे तुरंत उधिया के फेंका जी बम। और बताइए कैसा लगा क्लास? मजा? तू लगा ना? अच्छा लगा? समझ आ रहा बढ़िया से? कोई दिक्कत? चलिए जी।
ये बताओ क्लास कैसा लगा पहले? हाँ, एक शायरी तो बनता है भाई तुम लोग के लिए। आज आप लोगों को पता है कि कलाम साहब के जन्मदिन है, उन्हीं को लेकर एक प्यारी शायरी है जो आपके अंदर भी एक आग लगाएगी। मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी, जो लोग अपने जीवन में दुखी उनके लिए है। मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला एक बच्चा भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला एक बच्चा भी कलाम बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत सारा प्यार आप लोग को। और यहाँ पे हमारे ऑफलाइन क्लास पे सारे खूंखार शेर घूम रहे हैं, पार्टी मना है, एक जीव की हत्या की है ये लोग। इन लोग के ऊपर एफआईआर में करवा कर भी आऊंगा। इन लोगों ने जीव हत्या करके यहाँ पे पार्टी मना रहे हैं। मैं जैन धर्म से एक मच्छर भी नहीं मारता हूँ। कैसा लगा? आप पढ़ाए मजा ना होगा ऐसा कैसे? चलिए चलिए, बहुत सारा प्यार मेरे बाबू लोगन, बहुत सारा प्यार आप लोग को भी। ऐसे प्यारी प्यारी मैसेज कमेंट लिखा करिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कैसा लग जरूर बताइए, कमेंट में जरूर लिखिए। कोई इम्प्रूवमेंट हो तो जरूर बताएं। आप बहुत आगे जाएंगे, हम लोग की दुआ है। थैंक यू सो मच प्यारे, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारी शांति आप ही लोग बोल दीजिए सब। नहीं भाई, चिकन विकन नहीं खाता है। चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अगली क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगली क्लास मिलते हैं। कितना लाइव था?